स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एनएचपीसी के स्टॉक को लेकर। और देखिए जो आपको यहाँ पे 3% की तेजी देखने के लिए आई है, वो यहाँ पे क्यों देखने के लिए मिली, कि आपको आने वाले दिनों में ये स्टॉक और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। कहाँ पर आपको इसमें फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है, या फिर जिन लोगों ने इसको ऑलरेडी एंट्री बना रखी उनको क्या करना चाहिए, क्या इसके सपोर्ट्स है, क्या इसके टारगेट्स। तो ये सारी बातें कवर करने वाले हम इसी एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपना कोची शिपयार्ड का स्टॉक वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 2047 की रेट पर, और स्टॉक ने फ्राइडे के दिन यहाँ पे लगभग 13% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया था। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक की सजेशन मैंने आपको पहले दी थी, यानी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी एनालिसिस की वीडियो अपलोड करी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपको 3 वीक्स पहले ही मैंने कोची शिपयार्ड का यहाँ पे स्टॉक की एनालिसिस करी थी। जिन लोगों को ये वीडियो समझ में आया था और जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा था, उनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट भी नज़र आता हुआ नज़र आ रहा होगा। तभी कहता हूँ वीडियो को स्किप मत करा करो, वीडियो को पूरा देखा करो और एनालिसिस को फॉलो करो और लेवल्स को फॉलो करा करो, आपको यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो अब बढ़ते हैं हम आज की शेयर की तरफ, जिसका नाम है एनएचपीसी। जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, एनएचपीसी अपना ओपन होता हुआ नज़र आया था यहाँ पे 87.08 की रेट पर, और स्टॉक ने हाई लगाया था 90.78 रुपीज़ का। उसी तरह स्टॉक का लो था 87.08 रुपीज़ की, यानी जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ था वहाँ से ही ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है, ये तो होगी बात कि आखिरकार फ्राइडे दिन स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। अब मैं लेकर चलता हूँ आप इसके चार्ट के ऊपर और समझते हैं इसकी एनालिसिस को। जैसा ही आपको यहाँ पे श्योर मैंने यहाँ पे एनएचपीसी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है, और जो यहाँ पे अपना स्टॉक वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 89.71 के रेट के आसपास में। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है करंटली। ठीक है, अगर वो रेंज अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो रेंज अपनी ये वाली रेंज, इस रेंज के अंदर स्टॉक आप काफ़ी टाइम से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी इस रेंज के अंदर स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ट्रैप करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छी खासी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है पिछले वीक की। अब हो सकता है अगले वीक की कैंडल आपको इसके ऊपर क्लोजिंग देती हुई नज़र आ जाए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती हुई नज़र आती है तो आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और यहाँ से आपको यहाँ तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, ये तो होगी रेंज की बात। अब बात करें आखिर स्टॉक के अंदर सपोर्ट क्या है, मतलब कौन से सपोर्ट से ये स्टॉक आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप पीछे जाओगे इसके, तो आपको यहाँ से पता चलेगी एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है ट्रेंड लाइन का, जो मैं यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करके दिखाऊँ तो वो सपोर्ट अपना ये वाला सपोर्ट जिसको स्टॉक एज ए सपोर्ट की तरह मान के चलता हुआ अभी तक आ रहा है नज़र। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, और करंटली जो स्टॉक वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जिन लोगों एंट्री की बात है, एक बार स्टॉक में यहाँ से ब्रेकआउट करे वापस से इसी लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आए, तब आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ठीक है, अब बात करें इसके टारगेट्स की, आखिर यह ब्रेकआउट देता है इसके क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, मतलब थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम है यहाँ पे, अगर इसके अंदर देखें तो आपको पता चलेगा जो इसके पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है अपना 98 का लेवल। ठीक है, फिर अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो आपको इवेंचुअली यहाँ पे टारगेट्स 115 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब अगर शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा जो यहाँ पे मैंने पहला टारगेट दिया है उससे पहले भी एक मतलब कि रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है, वो है अपना 95 का लेवल। 95 आप पहला टारगेट मान सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो दूसरा टारगेट वो हो गया अपना 98 का, तीसरा टारगेट आप यहाँ पे मान के चल सकते हो 104 के आसपास का। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपने एनएचपीसी के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग टाइटन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।